नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का एक बड़ा सवाल है और बच्चे अक्सर कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर आप ये बता दीजिए कि हमारी जो बीएससी की एग्जाम है, बीएससी एग्जाम 2023, इसका टाइम टेबल कब आएगा और एग्जाम कब होगी आखिरकार। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका टाइम टेबल कब आएगा और एग्जाम किस महीने में होने वाली है, तो हम सही तरीके से हमारी तैयारी को चालू कर दें। अब आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एग्जैक्ट आपको ये बता देंगे कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, आपका टाइम टेबल कब आने वाला है। सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत कुछ बातें आपको मैं ऐसी बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपको पढ़ाई करनी है सही तरीके से, शानदार वे में, प्लस आपको नोट्स चाहिए और आपको लाइव क्लासेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, अभी के अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, बीएससी प्रो क्लास। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे चलें। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा सवाल यह है कि सर हमारा टाइम टेबल कब आएगा और हमारी एग्जाम कब होगी। देखो, मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहला जो सवाल है ना, उसका जवाब यह है कि आपका जो टाइम टेबल आने की जो संभावनाएं हैं वो कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम जो हैं वो मार्च में होंगे या फिर अप्रैल में होंगे। देखो, मैं बताऊं आपको सही बात, जहां तक है 100 में से 99% चांस तो ये कह रहे हैं कि आपकी एग्जाम जो है वो मार्च में नहीं होगी भैया। मार्च में तो किसी भी कंडीशन में एग्जाम आपकी नहीं होगी, 99%। लेकिन अब यहां पे सवाल ये उठता है कि एग्जाम होगी कब फिर। सीधी सी बात है, घुमा फिराने वाली कोई बात ही नहीं है। आपका जो टाइम टेबल है ना, आपका जो टाइम टेबल है ये आ जाएगा, फिक्स बता रहा हूं आपको मैं। हर बार लास्ट 3 से 4 साल हो गए मेरे को बताते हुए, एग्जैक्ट 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी मतलब टाइम के बीच में 10 से 15 मार्च के बीच बीच में आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा। और आपको पता है, इतना आइडिया आप लगा सकते हो कि कम से कम 15 से 20 दिन का जो गैप होता है ये आपकी एग्जाम के बीच में होता ही होता है। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि भाई अपनी एग्जाम का टाइम टेबल अगर 10 से 15 मार्च के बीच में आएगा, कन्फर्म है ये, कन्फर्म। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूं ना, ये है अपने पास में राजस्थान यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कोटा, ब्रज, मत्स्य और शेखावाटी की बात करता हूं, क्योंकि उनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल सबसे पहले आएगा। शेखावाटी सिक्कर वाली का भी बराबर आ सकता है, मतलब इसी टाइम पे शेखावाटी का भी आ सकता है, सेम टाइम पे, लेकिन पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 10 से 15 मार्च की बात करता हूं तो इसके बाद में ही अपने ब्रज की, मत्स्य की, शेखावाटी की, इसके बाद में होंगे एग्जाम। लेकिन टाइम टेबल सबसे पहले राजस्थान का आएगा, उसके बाद से आप खुद देख लेना अपने हिसाब से। अब आपको एग्जैक्ट पता लग गया है कि अगर मेरी एग्जाम का टाइम टेबल 15 मार्च तक आ जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया 10 अप्रैल, मान के चलो आप, 10 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। आपको पता है सबसे पहले जो एग्जाम चालू होंगे वो होंगे बीएससी थर्ड ईयर वालों के, और फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर, और फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर। इस बार का फंडा ये रहेगा, कंप्लीट 100% सिलेबस आ रहा है, तो टाइमिंग आपको पता ही है कि 3 घंटे का पेपर होगा, और यहां पर गैप जो है पेपरों के बीच में ज्यादा होगा। मिनिमम 3 से 4 दिन का जो गैप है प्रत्येक पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। 3 से 4 दिन का गैप आपको पेपरों के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है ये तो, कन्फर्म है। लेकिन अब यहां पे बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर एक बात बताइए। मैंने कहा भाई बताओ क्या बात हो गई। वो बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां पे अब अगर देखा जाए तो आज की डेट है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं, चलो 15 फरवरी है, और 15 फरवरी से मैं आपका थोड़ा सा टाइम टेबल बनाने की कोशिश करता हूं कि आखिर एग्जैक्ट आप पढ़ाई कैसे कर सको।
एंड तक देखो वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ तो शायद आपकी अभी प्रेजेंट टाइम पे हेल्प कर सकती हैं। एक छोटा सा टाइम टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मतलब मैं आपको हकीकत बताऊं, हकीकत मुझे पता है इस बात का कि लगभग अगर 100% बच्चे हैं ना, तो 100% बच्चों में से लगभग 30% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई पहले से चालू कर रखी है और वो लगातार पढ़ रहे हैं। लगभग 60 से 70% जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़ा होगा लेकिन कोई एक आध यूनिट किसी भी पेपर में पढ़ ली होंगी तो पढ़ ली होंगी, बाकी इन बच्चों ने नहीं पढ़ा। अब इसका कारण क्या है? कई बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, काफी सारे एग्जाम आती रहती हैं आपको पता है, इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और फिर हम यहाँ पे बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम करें क्या? हम फंसे हुए हैं बीच में। अब ये जो 60-70% बच्चे कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं मेरे से, पूछ रहे हैं कि सर अब हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें? अब यहाँ पे हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें जिससे कि हम पास हो सके? अब देखो एक बात बताऊं आपको, सिंपल सी बात है, आपके पास जो टाइम अभी अभी बचा हुआ है, अभी आपके पास जो टाइम है वो लगभग अगर देखा जाए तो देखो 15 दिन ही मैं फरवरी के मान लेता हूँ, चलो हालांकि 15 दिन होंगे नहीं, इसके अंदर 12-13 दिन होंगे। 15 दिन फरवरी के मान लो, प्लस आपके पास महीना मार्च का पूरा मान लो, तो पूरा मार्च आपके पास में है, तो लगभग आपके पास में 1.5 महीना पड़ा हुआ है अभी तक। अब इस 1.5 महीने के अंदर अगर मैं बात करता हूं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ठीक ठाक पोर्शन कवर कर लेते हो। अगर मेरे से पर्सनल लाई नहीं राय राय अगर आप ले लो तो भैया मैं तो आपको यही कहूंगा, जितना भी हो सकता है ना कंटेंट रिवाइज कर लो। रिवाइज करने का मतलब है कि अगर आप कंटेंट को ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लो एक बार आप, मतलब जैसे कोई आपकी फिजिक्स की यूनिट है, मैथ की यूनिट है, किसी की भी यूनिट है, टॉपिक को टच कर लो। टच करके इतना देख लो कि हाँ भाई इस यूनिट में ये टॉपिक है, दो चार सवाल कर लिए, तो ऐसे क्या है कि फटाफट फटाफट अपनी बुक में से भी कम 3-3 यूनिट टच कर लो आप। टच कर लोगे ना, उससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम टाइम पर मैं करवाने वाला हूं, स्टार्ट करूंगा भैया रिवीजन बैच। और इस रिवीजन बैच से फायदा क्या होगा? ये रिवीजन बैच एग्जाम डेट, सपोज करो आपकी आज एग्जाम डेट आ गई और कल ही आपका ये बैच चालू हो जाएगा, तो मिनिमम हम देख सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम हमें मिलेगा इस बैच को चलाने का। अब इस 20 दिन के अंदर मैं आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, तीनों पेपर जो आपके मैथमेटिक्स में है, तीनों पेपर, और इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी और इसी प्रकार फिजिक्स में भी आपका रिवीजन बैच चलेगा, जिसमें प्रत्येक पेपर, जैसे एक पेपर है उसमें 5 यूनिट है, तो भैया प्रत्येक यूनिट को 3-3 4-4 लेक्चर में खत्म कर देंगे, वो भी मैराथन क्लासेस से। अब इससे फायदा क्या होगा कि कम समय में आप अधिक से अधिक यूनिट पढ़ सकते हो। और इसके लिए भैया कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटे, इसलिए फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बीएससी प्रो क्लासेस के नाम से। और जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया ना अभी तक, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पर जाओ, बीपी क्लासेस, रामबाण होगा ये रिवीजन बैच आपके लिए। तो देख लो भैया, अगर अभी चाहते हो, मान लो कई बच्चे कह रहे हैं सर हम तो अभी से पढ़ना चाहते हैं, आज से ही, हमें ये 1 महीना खराब नहीं करना, आराम से करो। आप अपने एप्लीकेशन में जाओ, कोर्स परचेज कर लो और जो भी नोट पढ़नी है पढ़ लो आराम से, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो। और रिवीजन बैच जब एग्जाम टाइम पे चलेगा तब ज्वाइन कर लेना। और कोई आपको दिक्कत आती है, डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हो। तो यही तरीका है पढ़ाई करने का, और कोई तरीका नहीं है। और बाकी आपके मन में कोई और डाउट चल रहा है तो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लेना मेरे से, कमेंट के माध्यम से, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं भी पूछ लो, लेकिन पूछ लो भैया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको पता चल चुका है कि एग्जाम आपकी अप्रैल के 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में कभी भी चालू हो सकती है, कभी भी। कन्फर्म है ये? मैंने क्या कहा, 100% है ये, क्योंकि मैं जो बात कह देता हूं ना वो कह ही देता हूं आपको, अब ये मान लो, चलो आप कन्फर्म है ये, इससे ना तो आगे ना पीछे, बस कन्फर्म मान लो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है।